हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। नो डाउट कि ये चैप्टर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस एक वीडियो में हम वो सारे टाइप कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें देख लेते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमारा एवरी ईयर सेम रहता है अगर रेट नहीं चेंज हो रही है तो। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे ताकि हमें एक क्लैरिटी मिले। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। राम ने एक अमाउंट को 10% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में इन्वेस्ट करा। तो हमें फाइंड करना है कि इतने ईयर और इतने ईयर के बाद अमाउंट की रेशियो क्या होगी। देखो, टाइम चाहे कितना भी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, कभी भी प्रिंसिपल एंड अमाउंट की जो रेशियो होती है वो ऑलवेज सेम होती है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में हमारा जो रेट है वो है 10% पर एनम। मतलब अगर प्रिंसिपल 10 होगा तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो 11 आएगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर जो प्रिंसिपल होगा और जो अमाउंट होगा उसकी रेशियो सेम रहेगी। इन दोनों के बीच 2 ईयर का गैप है। ये आ गया हमारे 2 ईयर में अमाउंट की रेशियो। इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई। ये होगा 100 एंड ये होगा 121। 2 सालों में जो अमाउंट की रेशियो होगी वो होगी 10 रेशियो 121। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 साल के लिए इतने अमाउंट पे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इतना मिलता है। तो हमें फाइंड करना है इतने अमाउंट पे 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। देखो, दोनों ही केस में रेट हमारा सेम है। इंटरेस्ट इक्वल होता है PRT अपॉन 100। इसमें से अगर हम रेट इक्वल निकालें तो वैल्यू आएगी I इंटू P अपॉन T। यहाँ से रेट हमारा सेम है, इसके लिए I1 इंटू 100 अपॉन P1 इंटू T1। ये इक्वल होगा I2 इंटू 100 अपॉन P2 इंटू 100 P2 इंटू T2। I1 ये है हमारा, यहाँ से 1180.8 अपॉन होगा P1 हमारा है 6150, T1 है 3 इयर्स। ये इक्वल होगा I2 हमें फाइंड करना है। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2750 इंटू 4। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से ये जाएगा 3 9 3.6 टाइम्स 6 और 5 से इसको डिवाइड करोगे ये वैल्यू होगी 0.64। यहाँ से I2 इक्वल हो जाएगा 0.64 इंटू 275 इंटू 4। 275 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगी 1100। इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी 704। ये हो गई वैल्यू I2 की। मतलब 4 ईयर के बाद सेम रेट पे
इस अमाउंट की जो सिंपल इंटरेस्ट होगी वो आएगी 704। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कोई अमाउंट पी है जिसके लिए हमारा जो इंटरेस्ट है वो इतना है। अगर उसी अमाउंट का 1/5 कर दे उतने ही टाइम के लिए, बट रेट को डबल कर दे, उस केस में हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना है। पहले केस में हमारा जो इंटरेस्ट है वो है 1440। ये इक्वल होगा, प्रिंसिपल तो हमारा पी है इंटू 3 ईयर के लिए, रेट मान लेते हैं आर है, ये हो जाएगा अपन 100। अब दूसरे केस में मान लेते हैं हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एक्स आ रहा है, पी हमारा है पी अपॉन 5, ये हो जाएगा पी अपॉन 5 इंटू, यहाँ पे भी टाइम सेम है 3 इंटू रेट तो हमारा, इस केस में हमारा रेट डबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, ये होगा अपॉन 100 के। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1440 अपॉन एक्स इक्वल, पी से हमारा पी कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 100 से 100 कैंसिल हो गया। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 1/2/5। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5/2। सो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 2/5 इंटू 1440। 5 से ये जाएगा 288 टाइम्स, 288 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 576। मतलब दूसरे केस में हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 576। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ज्योति और शिखा कुछ अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। उनके रेट का जो रेशियो है वो इतना है, एंड उनके टाइम का जो रेशियो है वो इतना है। तो हमें फाइंड करना है उनके इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा। हमें ज्योति और शिखा के प्रिंसिपल की रेशियो दी गई है, ये है 15 एंड 16। उसके बाद हमें इनके रेट की रेशियो दी गई है जो कि 8/9। अब हमें उनके टाइम की भी रेशियो दी गई है जो कि 27/25। तो हमें फाइंड करना है उनके इंटरेस्ट की रेशियो। हमें पता है इंटरेस्ट इक्वल होता है PRT अपॉन 100। अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करते तो हमें इंटरेस्ट की रेशियो मिल जाएगी। ये हो जाएगा इंटरेस्ट की रेशियो, सबसे पहले 8 से तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 5 से ये जाएगा 3 टाइम्स, एंड ये जाएगा 5 टाइम्स, 9 से ये जाएगा 3 टाइम। सो इंटरेस्ट की जो रेशियो आएगी वो आएगी 9/10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। सो ज्योति और शिखा के इंटरेस्ट की जो रेशियो होगी होगी 9/10। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कितने साल में हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा। मतलब सिंपली अगर मान ले हमारा जो प्रिंसिपल है वो पी है, प्रिंसिपल जो है वो है पी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट हो रहा है डबल प्रिंसिपल का, तो ये हो जाएगा 2p इक्वल p इंटू रेट है हमारा 28.57%। 28.57% की वैल्यू 2/7, तो इसको लिख सकते हैं 2/7 इंटू होगा टाइम जो कि हमें फाइंड करना है। सो p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा टाइम आएगा वो आएगा 7 ईयर।
मतलब 7 साल बाद हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 5 ईयर के लिए वो इतना है। अगर हमारा जो रेट है वो 25% पर एनम हो जाए तो हमें फाइंड करना है 5 ईयर के बाद टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा। 25% का मतलब होता है 1/4। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट की जो रेशियो आएगी वो आएगी 4:5। हमें 5 ईयर का बताना है तो ये हो जाएगा 4:5, 4:5 एंड 4:5 एंड वंस मोर 4:5। ये हो गया 5 ईयर के लिए। इन सब का करेंगे मल्टीप्लाई। 4 4 जा होता है 16, 16 4 जा होता है 64, 64 4 जाओ 256 एंड 256 4 जाओगा 124। अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई। 5 5 जो होता है 25, 25 5 जो 125 एंड 125 5 जो 625 एंड 625 5 जो 3125। हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है सो इंटरेस्ट यहाँ से आएगा इन दोनों का गैप 2101। इसकी वैल्यू दी गई है हमें 21010। 1 की वैल्यू निकालेंगे ये जाएगा 10 टाइम्स। ये हमारा अमाउंट, इसमें करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो हमारा अमाउंट निकल गया 31250। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पी और क्यू के बीच सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 960 और प्रिंसिपल हमारा इतना है 6 ईयर के लिए। अगर उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस R% है उस केस में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले P का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा I1 इक्वल प्रिंसिपल हमारा है 2500 इंटू 6। मान लेते हैं रेट है X, ये हो जाएगा अपॉन 100। अब Q के लिए इसको लेते हैं I2 इक्वल, ये है Q का इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा सेम है, टाइम भी हमारा सेम है। मान लेते हैं इसका जो रेट है वो है Y, ये हो जाएगा अपॉन 100। 100 से ये जाएगा 25 टाइम्स। 25 6 क्या होता है 150 एंड X। सिमिलरली ये हो जाएगा 150Y। हमें इन दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है। यहाँ से हम करेंगे I1 माइनस I2, ये इक्वल होगा 150, दोनों में से कॉमन हो जाएगा, ये इक्वल होगा इंटू X माइनस वाई। इसकी वैल्यू हमें दी गई है जो कि है 960 इक्वल 150 X माइनस वाई। 0 से ये गया, 3 से ये जाएगा 5 टाइम्स एंड 3 से ये जाएगा 32 टाइम्स। यहाँ से x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो है r के इक्वल। सो r की जो वैल्यू आएगी 32/5। हमें फाइंड करना है r% ऑफ 750 की वैल्यू। सो यहाँ से ये वैल्यू होगी 32/5। क्योंकि यहाँ पे परसेंट है तो यहाँ पे अपॉन 100 इंटू होगा 750 के। 0 से ये जाएगा 0, 25 से ये जाएगा 3 टाइम्स एंड ये जाएगा 2 टाइम्स। 2 से ये जाएगा 60 टाइम्स। यहाँ से वैल्यू आएगी 48।
सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किसी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करा जाता है और 3 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो इतना मिलता है। अगर पहले साल जो रेट है वो इतना हो, दूसरे साल रेट इतना हो और तीसरे साल इतना हो, तो हमें फाइंड करना है कि स्टार्टिंग में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा गया था। 14.28 की वैल्यू होती है 1/7, 16.67% की वैल्यू होती है, यहाँ पे वो परसेंट 1/6, मतलब पहले साल वैल्यू 7 से 8 हो रही है, दूसरे साल 6 से 7 हो रही है एंड तीसरे साल 50% की वैल्यू होती है 3.20, मतलब तीसरे साल वैल्यू हो रही है 20 से 23। अब इन तीनों का करेंगे मल्टीप्लाई, सो 7 से ये जाएगा 4 से ये जाएगा 5 टाइम्स एंड ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये जाएगा 3 टाइम्स, इधर आएगा 15 एंड इधर आएगा 23। टोटल अमाउंट जो है तीनों साल का जो इंटरेस्ट आया है वो है 3280। यहाँ से इंटरेस्ट आएगा 8 की वैल्यू होगी 3280, सो 8 से ये जाएगा 410 टाइम। यहाँ से प्रिंसिपल आएगा 410 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, ये वैल्यू होगी 0, 15 वन 50 का 5, 15 फोर 16, ये हो जाएगा 61। मतलब इनिशियल अमाउंट जो इन्वेस्ट करा जा रहा है वो है 6150। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। रीमा जो है इक्वल अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पे इन्वेस्ट करती है, वो भी 2 साल के लिए, और रेट है 15%। उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 2988 का। तो हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है जो रीमा ने इन्वेस्ट किया। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। 15% इन्वेस्ट करेगी पहले साल, फिर 15% दूसरे साल, सो 2 साल में जो हमारा रेट होगा वो आएगा 30%। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 सालों में, वो होगा 15% प्लस 15% प्लस 15 इंटू 15 अपॉन 100 के, सो 5 से ये जाएगा 3 एंड 3, ये जाएगा 4 टाइम्स, सो ये वैल्यू आएगी 30% प्लस 9/4%। दोनों को करेंगे ऐड तो 30 हो जाएगा 60%, सॉरी मतलब 60 प्लस 9/4% ऑफ पी मतलब प्रिंसिपल, ये वैल्यू इक्वल होगी 2988 की। यहाँ से 249/400 इंटू पी इक्वल होगा 2988 की। इससे ये जाएगा 12 टाइम्स। यहाँ से प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा 4800। मतलब रीमा ने 4800 सिंपल इंटरेस्ट पे और 4800 कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करा। सो रीमा ने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया वो होगा 4800 कंपाउंड इंटरेस्ट पे एंड प्लस 4800 सिंपल इंटरेस्ट पे। टोटल अमाउंट हो जाएगा 9600। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें रेट फाइंड करना है। 3 साल में इतने प्रिंसिपल पे अमाउंट हमें इतना फाइंड हो रहा है, तो हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सबसे पहले प्रिंसिपल एंड अमाउंट की रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा 1:5 पी रेशियो 2:16 पी। पी से तो पी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू होगी 1:5 एंड 2:16 की। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वैल्यू है 5 का क्यूब एंड ये वैल्यू है 6 का क्यूब। मतलब पहले साल वैल्यू 5 से 6 हो रही है, फिर उसके अगले साल 5 से 6 हो रही है। सो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। ये वैल्यू इनके बीच का डिफरेंस है 1 का। सो 1 पे 5 इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू आएगी 20%। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा हमारा 20%। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इतने अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करा जाता है। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पर एनम है, तो हमें फाइंड करना है 18 मंथ में हमारा इंटरेस्ट कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमें एक चीज और दी गई है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब एक साल में हमें 2 बार इंटरेस्ट देना है। देखो, जब भी कहीं कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोले, उस केस में हम इंटरेस्ट रेट को हाफ कर देते हैं। मतलब ये हो जाएगा 12.5%। और जो हमारा टाइम है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक साल में इंटरेस्ट 2 बार मिल रहा है। ये वैल्यू इक्वल होगी 1/8 के। सो हाफ ईयर के अकॉर्डिंग 18 मंथ में हमें 3 बार इंटरेस्ट देना होगा। सो पहली बार में 8 से 9, दूसरी बार में 8 से 9 एंड फिर तीसरी बार में 8 से 9 होगा। इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू होगी 512 और ये हो जाएगा 729। ये है हमारा प्रिंसिपल एंड ये है हमारा अमाउंट। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी गई है, सो इसकी वैल्यू है 11520। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें, ये जाएगा 22.5 टाइम्स। इनके बीच का डिफरेंस है 217 का। सो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, ये वैल्यू आएगी 4882.5, जो कि हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू होगी। सो 18 मंथ में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 4882.5 का। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ट्री मेथड। इस मेथड की यूज तब करते हैं जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो समझते हैं इस मेथड का यूज कैसे करना है और ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी क्यों है। सबसे पहले जो रेट होता है हमारा R%, उसको हमें 1/A के फॉर्म में लिखता है। जैसे अगर 20% लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/5। यहाँ से A की वैल्यू आएगी 5। अब अगर 22.22% है, इसकी वैल्यू होती है 2/9। इसको हमें 1/A के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/9/2। यहाँ से A की वैल्यू है 9/2। मतलब R% को हमें 1/A के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, वहां से हमें A की वैल्यू मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रिंसिपल को लेना है A के पावर T, और T जो है वो हमारा टाइम पीरियड होगा। मतलब अमाउंट को
कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है वो हमें टी बताएगा। सो हमारा रेट हो गया, प्रिंसिपल हो गया एंड टाइम हो गया। अगर हमें 3 साल के लिए सी आई माइनस एस आई की वैल्यू चाहिए, उस केस में हम सिंपली 3a+1 की वैल्यू निकालेंगे। और अगर हमें 2 ईयर के लिए सी आई माइनस एस आई की वैल्यू चाहिए, उस केस में हम सिंपली ए की वैल्यू निकालेंगे। मतलब 2 सालों के लिए सी आई माइनस एस आई ए के इक्वल होगा एंड 3 सालों के लिए सी आई माइनस एस आई इक्वल होगा 3a+1 के। तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालनी है, वहां से हमें सी आई माइनस एस आई की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। सो ये मेथड काफी हेल्पफुल है और इससे आपके क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना। अगर प्रिंसिपल हमारा इतना है और रेट इतना है और इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए है, सबसे पहले रेट जो हमारा है वो है 13.33%। 13.33% की वैल्यू होती है 2/15। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1/, में ये हो जाएगा 1/15/2। यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 15/2। यहाँ से जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो होगा 15/2 का होल स्क्वायर, मतलब 225/4। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी गई है, इसकी वैल्यू है 13500। 15 से ये जाएगा 9 टाइम्स एंड ये 00। 15 से अगेन जाएगा 60 टाइम्स। यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 240। सो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस होगा वो होगा 240 का। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में टाइप करते टाइम एक चीज छूटी, वो ये कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बीच का जो डिफरेंस है वो 3 सालों के लिए निकालना है। सो सी आई माइनस एस आई हम 3 सालों के लिए निकालेंगे। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। इस केस में हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इंटरेस्ट की वैल्यू 23040, ये इक्वल होगा P इंटू रेट है हमारा 12.5%, जिसकी वैल्यू होती है 1/8 इंटू 6। 2 से ये जाएगा 4 टाइम्स एंड ये जाएगा 3 टाइम्स। 3 से ये जाएगा 7680। सो यहाँ से प्रिंसिपल की जो वैल्यू आएगी 7680 इंटू 4, ये वैल्यू आएगी 30720। सबसे पहले हम रेट को 1/a में कन्वर्ट करेंगे। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 8। सो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो होगा ए क्यूब, मतलब 8 का क्यूब। ये वैल्यू होगी 512। 512 की वैल्यू होगी 30720। इससे ये जाएगा 60 टाइम्स। यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60। सो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल 3 ईयर के लिए होता है 3a+1 के। सो यहाँ से a की वैल्यू पुट करेंगे
ये वैल्यू होगी 25 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 60, तो यहाँ से 25 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 60, मतलब ये वैल्यू इक्वल होगी 25 60 होता है 150, मतलब 50 100। सो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 50 100 के। तो इस क्वेश्चन के हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है 2 सालों के लिए वो इतना है और हमारा प्रिंसिपल है इतना। तो हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा इक्वल R% प्लस R% ऑफ 24000। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इक्वल होगा R% प्लस R% प्लस R इंटू R अपॉन 100 ऑफ 24000। हमें CI माइनस SI की वैल्यू दी गई है। ये वैल्यू इक्वल होगी R स्क्वायर अपॉन 100 ऑफ 24,000 के। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 375। 375 इक्वल होगा R स्क्वायर इंटू 240। क्योंकि यहाँ पे परसेंट है यहाँ पे अपन 100 होगा। सो अगेन एक जीरो से ये जीरो गया, 3 से ये जाएगा 8 टाइम्स एंड ये जाएगा 125 टाइम्स। 8 जाएगा 4 टाइम्स एंड ये जाएगा 5 टाइम्स। यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू आएगी 625 अपॉन 4, मतलब R की वैल्यू होगी 25 अपॉन 2 इक्वल 12.5। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सो आई होप अब तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब तक हमने वो सारे टाइप कवर कर लिए जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आपको अलग से इस टॉपिक से रिलेटेड रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड एक और वीडियो में लेके आऊंगी जिसमें हम इस इंस्टॉलमेंट के सारे टाइप कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना।